जिस समंदर में चीन खुद को सबसे ताकतवर मानता था, उसी ब्लू वॉर जोन में ड्रैगन को तबाह करने के लिए 3 देशों ने प्रोजेक्ट ऑकस के तहत एक ऐसे साइलेंट किलर को उतारने की तैयारी शुरू की है जो न सिर्फ प्रशांत क्षेत्र में चीन की नापाक साजिशों का पर्दाफाश करेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो वो एटमी प्रहार भी करेगा। ड्रैगन नौसेना के जंगी बेड़े, युद्धपोतों को तबाह भी करेगा। आखिर कौन है वो न्यूक्लियर जल दैत्य जो ब्लू वॉर जोन में ड्रैगन का काल बनने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। ब्लू बैटल ग्राउंड में 3 ताकतवर मुल्कों का परमाणु प्लान ड्रैगन के लिए डेंजरस साबित होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल विलन को समंदर वाले वॉर जोन में तबाह करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी नापाक साजिशों पर लगाम लगाने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट ऑकस को हरी झंडी दी थी। लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट के तहत समंदर का साइलेंट शिकारी जल्द ही पैसिफिक रीजन में दस्तक देने की तैयारी में है। और यकीन मानिए, न्यूक्लियर पावर से लैस इस साइलेंट किलर की आहट भर से ही घुसपैठिए चीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। प्रोजेक्ट ऑकस के तहत ड्रैगन की फुल एंड फाइनल स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मार्च महीने में ऑकस से जुड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होगी। बाइडेन से ब्रिटिश पीएम सुनक और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज मिलेंगे। इस मीटिंग में कैनबरा न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर बातचीत होगी। पैसिफिक रीजन में उतरने वाली एटमी पनडुब्बी की डिजाइन जारी होगी। साल 2021 में प्रोजेक्ट ऑकस का गठन किया गया था, जिसमें 3 देश शामिल हुए, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। दरअसल ऑकस के गठन का मकसद था पैसिफिक रीजन में चीन के दबदबे को कम करना, और इसी ऑकस के तहत समंदर में ऐसे डेडली किलर को तैयार करने पर मोहर लगी जिसकी सबसे बड़ी ताकत हो सरप्राइज अटैक, वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन कंट्री के खिलाफ आक्रामक युद्ध नीति का जो प्लान तैयार किया गया, जिस प्रोजेक्ट ऑकस को लॉन्च किया गया, उसे लेकर यह दावा किया गया कि प्रोजेक्ट ऑकस के तहत न्यूक्लियर सबमरीन को तैयार किया जाएगा। 18 महीनों के अंदर सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी तैयार हो जाएगी। न्यूक्लियर सबमरीन को इंडो पैसिफिक रीजन के वॉर जोन में उतारा जाएगा। यानी मार्च महीने में यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ऑकस के तहत तैयार की गई पहली न्यूक्लियर सबमरीन को दुनिया के सामने पेश करेंगे, और इसके कुछ वक्त बाद ही ये कैनबरा न्यूक्लियर सबमरीन इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेशनल मोड में आ जाएगी। इस सबमरीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उतारने की बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन किसी भी वक्त ड्रैगन के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन का आगाज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये साइलेंट किलर बेहद ही गुपचुप तरीके से समंदर में गश्त लगाएगा। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में भी ड्रैगन की घेरेबंदी करेगा, ताकि ऑर्डर मिलने के साथ ही ब्लू वॉर जोन में खड़े चीनी युद्धपोतों को तहस नहस कर सके, ड्रैगन की समुद्री सीमा की धज्जियां उड़ा सके। इस परमाणु पनडुब्बी को न सिर्फ परमाणु हथियार बल्कि हाईटेक डिफेंस और अटैक सिस्टम से भी लैस किया जाएगा, ताकि समंदर की गहराई में उसकी मौजूदगी का पता न चल सके। पहले 5i, फिर क्वाड और अब ऑकस। अपने खिलाफ तैयार होते मोर्चे से चीन की जमीन हिल चुकी है। जिनपिंग की जान हलक में अटकी हुई, क्योंकि ड्रैगन को अब डर सताने लगा है कि जल्द ही उसके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। लिहाजा ड्रैगन ने भी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट ऑकस और परमाणु प्लान के खिलाफ
6th जनरेशन फाइटर जेट की झलक दुनिया को दिखाई है। भले ही ड्रैगन छठी पीढ़ी के एडवांस लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाकर छाती फुला रहा हो, मगर आपको बता दें कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने कार्यकाल के चंद महीनों के भीतर कुछ ऐसा किया जिससे दुश्मन खेमे में खलबली मच गई। दरअसल अमेरिका एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम था NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस, जिसके तहत महाशक्ति अमेरिका एक ऐसे हवाई योद्धा को तैयार कर रहा है जो छठी पीढ़ी का एडवांस और हाईटेक फाइटर जेट है, जिसे नाम दिया गया है FX-PCA, लॉकहीड मार्टिन का द जायंट किलर। चीन तो अभी तैयारी कर रहा है, मगर यूएस एयरफोर्स अपने 6th जनरेशन फाइटर FX-PCA का एयरफील्ड में टेस्ट भी पूरा कर चुकी है। आपको बता दें कि FX-PCA जिस F-22 रैप्टर को रिप्लेस करेगा, वो अब भी दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाकू विमान माना जाता है। लेकिन FX-PCA अटैक और डिफेंस में F-22 रैप्टर से कई गुना ताकतवर और दमदार है। अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से 6th जनरेशन FX-PCA की खासियत और फाइटिंग स्किल को लेकर जो इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक खासियत छठी पीढ़ी का FX-PCA स्टेल्थ फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। ताकत, नेक्स्ट जेन जेट की सबसे बड़ी ताकत अटैक और डिफेंस की क्षमता, ये किसी भी मौसम में किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। मारक क्षमता, यूएस एयरफोर्स के इस स्टेल्थ फाइटर की मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक की है। हथियार, छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में लेजर वेपन और एडवांस गाइडेड मिसाइलें भी लगी हैं। सुपर पावर के सुपर फाइटर में लगे घातक हथियार ही इसे सबसे विध्वंसक योद्धा बनाएंगे। इतना ही नहीं, ये आसमानी शिकारी सुपरसोनिक मिसाइलों और गाइडेड एटॉमिक बॉम्ब से भी लैस होगा। यानी यूएस एयरफोर्स का ये वो उड़न दस्ता है जो आसमान में बारूदी गोदाम लेकर उड़ेगा। ऐसे में चीन जिस 6th जनरेशन फाइटर जेट पर घमंड कर रहा है, उसे बाइडेन का ये आसमानी जंगबाज तहस नहस कर देगा।